अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के सबसे बड़े स्टेज मिस्टर ओलंपिया 2025 के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या हादी चूपान 2025 का मिस्टर ओलंपिया जीत जाते हैं? क्या आपके ख्याल में उनका मुकाबला और जजिंग फेयर नहीं थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं इस साल के नताज की तरफ। मिस्टर ओलंपिया 2025 का फाइनल स्टेज बॉडी बिल्डिंग की तारीख के चंद यादगार तरीन मुकाबलों में से एक साबित हुआ। इस साल के टॉप 4 खिलाड़ियों में हादी चूपान, डेरेक लंसफर्ड, सैमसन दौड़ा और एंड्रयू जैग्ड शामिल थे। जैसे ही इन चारों के दरमियान फ्रंट डबल बाइसेप का पोज मारा गया, हॉल में मौजूद हर शख्स को यह अंदाजा हो गया कि जजों के लिए फैसला करना आसान नहीं होगा। हादी चूपान की जिल्द की बारीकी और मसल्स की हार्डनेस गैर मामूली थी, जबकि डेरेक लंसफर्ड अपनी रिवायती शेप और बेहतरीन वी टेपर के साथ मौजूद थे। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ साख्त का नहीं, बल्कि मसल्स की सख्ती और गहराई का भी था। इस मुकाबले का सबसे बड़ा और गर्मा गर्म तनाजा डेरेक लंसफर्ड की दूसरी पोजीशन और उनकी कंडीशनिंग पर उठने वाले सवालात हैं। बॉडी बिल्डिंग के माहिरीन और सोशल मीडिया पर मौजूद फन्नी तजियाकारों का यह मौक़िफ़ है कि डेरेक लंसफर्ड इस बार अपनी पीक फॉर्म में नहीं थे। खासतौर पर उनके बाइसेप्स की कंडीशनिंग पर शदीद तनकीद की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक डेरेक के बाजुओं में वो मतलूबा अलहदगी और सख्ती नजर नहीं आई, जो एक आलमी चैंपियन का खासा होनी चाहिए। उनके बाइसेप्स सॉफ्ट और वाटरी महसूस हो रहे थे, जिसकी वजह से उनके मसल्स की पीक वाजे नहीं हो पा रही थी। फ्रंट डबल बाइसेप पोज, जो डेरेक का मजबूत तरीन हथियार समझा जाता था, इस बार उनकी कमजोरी बनकर सामने आया। नकादों का कहना है कि जब एक खिलाड़ी के जिस्म के अहम हिस्सों में सख्ती की कमी हो, तो उसे टॉप पोजीशन देना बॉडी बिल्डिंग के बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। दूसरी तरफ हादी चुपान के हिमायतियों का यह दावा है कि हादी को एक बार फिर जजिंग के तजाद का सामना करना पड़ा। हादी इस बार जिस सतह की कंडीशनिंग लेकर आए थे, उसे बॉडी बिल्डिंग की जबान में ग्रेनाइट हार्ड कहा जाता है। उनके क्वाड्स में मौजूद गहरी लकीरें और सीने के मसल्स की डिटेलिंग डेरेक के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर और वाज़ेह थी। माहिरीन का इल्सार है कि अगर मिस्टर ओलंपिया का मैयार मसल हार्डनेस और ग्रेनुलैरिटी है, तो हादी चुपान को एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल थी। बहुत से लोगों के लिए यह फैसला सियासी या शोहरत पर मबनी महसूस हुआ, जहां जजों ने मुमकिना तौर पर खिलाड़ी की मौजूदा हालत के बजाय उसके पिछले रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर को ज्यादा अहमियत दी, जिसकी वजह से हादी के फैंस इसे एक टेक्निकल रॉबरी करार दे रहे हैं। इस अफरा तफरी में एंड्रयू जैग्ड की गैर मामूली तरक्की को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एंड्रयू ने इस बार अपनी कंडीशनिंग में जो बेहतरी दिखाई, उसने सबको हैरान कर दिया। उनके तवील कद और मसल मास ने स्टेज पर एक नया तवाजुन पैदा किया, और कई तजियाकारों का मानना है कि एंड्रयू जैग्ड की हार्डनेस इस बार इतनी ज्यादा थी कि वो डेरेक लंसफर्ड की जगह लेने के मुकम्मल अहल थे। ये बहस दरअसल बॉडी बिल्डिंग के दो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के दरमियान है। एक जो जिस्मानी साख्त और फ्लो को अहमियत देता है, और दूसरा जो मसल्स की सख्ती और रिब्ड लुक का मुतालबा करता है। मिस्टर ओलंपिया 2025 के नताज ने यह साबित कर दिया कि जजिंग का मेयार अब भी मौजूई है। लेकिन शाइनकीन और माहिरीन का बढ़ता हुआ एहतजाज इस बात की तरफ इशारा है कि मुस्तकबिल में कंडीशनिंग के उसूल पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ये मुकाबला हमेशा अपनी फन्नी पेचीदगियों और डेरेक के सॉफ्ट बाइसेप्स के तनाज़े की वजह से याद रखा जाएगा। एक बार फिर याद दिला दूं कि अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।